दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले ने टी20 फॉर्मेट के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और इस मुकाबले की आखिरी 6 गेंदों पर कप्तान हार्दिक पांड्या ने वो कारनामा कर दिखाया जिसकी कल्पना खुद हार्दिक पांड्या ने भी नहीं की थी। दोस्तों, मुकाबले की अंतिम और रोमांच से भरी इन 6 गेंदों ने पूरे मुकाबले को ही बदल कर रख दिया। दोस्तों, हार्दिक पांड्या के इस तूफान के आगे पूरी श्रीलंकाई टीम घुटनों के बल आ गई। दोस्तों, हम आपको हार्दिक पांड्या के इस पारी का पूरा वीडियो दिखाएं उससे पहले आप इस वीडियो को दिल से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला मुकाबला 3 जनवरी को खेला गया था, जिसमें 100% हारे हुए मुकाबले को भारत ने अपने नाम कर लिया था और दीपक हुड्डा और अक्षर पटेल ने एक बेहतरीन पारी का खेल दिखाया था। और इसी मुकाबले में भारतीय तेज गेंदबाज उमरान मलिक ने 155 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गेंद डालकर श्रीलंका के बल्लेबाजों को चौंका दिया था। और दोस्तों, ठीक वैसा ही कारनामा भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में देखने को मिला। इस मुकाबले की शुरुआत भारत के टॉस हारने से और पहले गेंदबाजी करने के साथ हुई। दोस्तों, श्रीलंका की सलामी जोड़ी कुशल मेंडिस और निशांका ने पहले ही 5 ओवर में श्रीलंका को 50 रन के स्कोर तक पहुंचा दिया, लेकिन छठे ओवर में भारत को पहली सफलता मिलती है। उमरान मलिक कुशल मेंडिस को एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं, लेकिन दोस्तों श्रीलंका अपने बेहतरीन खेल से भारत के सामने 190 रन का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर देती है। दोस्तों, फिर इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की सलामी जोड़ी ईशान किशन और शुभमन गिल। दोस्तों, शुरुआत में यह दोनों बल्लेबाज भारत को एक अच्छी पोजीशन में रखकर पहले 4 ओवर में 42 रन का स्कोर बना देते हैं, लेकिन हसरंगा के पहले और पारी के 5वें ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल अपना विकेट गंवा देते हैं, जिसमें शुभमन गिल 17 गेंदों में 28 रन बनाते हैं। और इसके बाद बल्लेबाजी करने आए स्काई यानी सूर्य कुमार यादव। सूर्या ने पहली 2 गेंद डॉट खेलने के बाद एक गगनचुंबी छक्के से अपना खाता खोलकर श्रीलंका के गेंदबाजों को धोना शुरू कर दिया। ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव ने 11वें ओवर तक भारत का स्कोर 90 रन तक पहुंचा दिया और 12वें ओवर की तीसरी गेंद पर ईशान किशन राजपक्षे को एक आसान सा कैच देकर अपना विकेट गंवा देते हैं और साथ ही वे अर्धशतक से भी चूक जाते हैं, लेकिन वे 48 रन की शानदार पारी खेलते हैं। और इसके बाद बल्लेबाजी करने आते हैं संजू सैमसन। भले ही संजू सैमसन की शुरुआत बेहद ही खराब रहती है, लेकिन 15वें ओवर में लगातार 3 गगनचुंबी छक्के लगाकर वह मुकाबले का रुख बदल देते हैं। और अब भारत को 5 ओवर में 60 रन की दरकार थी। अब क्रीज पर दोनों बल्लेबाज सेट थे और भारत का जीतना तय था, लेकिन दोस्तों 16वें ओवर ने इस मुकाबले का रुख पूरी तरह से बदल दिया और एक ही ओवर में दोनों सेट बल्लेबाजों ने अपना विकेट गंवा दिया। अब पूरी तरह से यह मुकाबला श्रीलंका के हाथों में जा पहुंचा था। इसके बाद क्रीज पर कप्तान हार्दिक पांड्या के साथ दीपक हुड्डा आए और भारत को आखिरी 4 ओवर में 25 रन की दरकार थी। दोस्तों, अब कप्तान हार्दिक पांड्या के लिए यह मुकाबला करो या मरो वाला मुकाबला बन चुका था और इसी के साथ पांड्या ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया और दूसरे छोर से दीपक हुड्डा भी कप्तान का साथ दे रहे थे। और इन दोनों बल्लेबाजों ने अगले 2 ओवर में 23 रन बनाकर भारत की मुकाबले में फिर से वापसी करवा दी, लेकिन अब भी भारत के लिए इस मुकाबले को जीतना बेहद ही मुश्किल था और भारत को आखिरी 12 गेंदों में 32 रन की दरकार थी। और 19वें ओवर में दीपक हुड्डा के एक चौके और पांड्या के एक छक्के की मदद से 14 रन आते हैं। और दोस्तों, इस रोमांच से भरे इस मुकाबले की आखिरी 6 गेंदों में भारत को 18 रन की दरकार थी और स्ट्राइक पर थे दीपक हुड्डा। और दोस्तों, दीपक हुड्डा पहली गेंद पर एक शॉट की मदद से 2 रन चुरा लेते हैं और दूसरी गेंद पर कोई रन नहीं आता है। दोस्तों, इस डॉट गेंद से भारत की मुश्किलें बढ़ चुकी थी और अब भारत को आखिरी 4 गेंदों में 16 रन चाहिए थे और दीपक हुड्डा तीसरी गेंद पर एक शानदार चौका लगा देते हैं और चौथी गेंद पर 1 रन चुरा लेते हैं। अब भारत को आखिरी 2 गेंदों में 11 रन की दरकार थी और सामने थे हार्दिक पांड्या। दोस्तों, दोनों टीमों के फैंस अपनी अपनी टीम को जिताने के लिए दुआ मांग रहे थे। रोंगटे खड़े कर देने वाले इस मुकाबले की अंतिम 2 गेंदों को देख रही पूरी दुनिया भर के फैंस ने ऐसा मुकाबला आज से पहले कभी नहीं देखा था। दोस्तों, हार्दिक पांड्या ने अंतिम ओवर की 5वीं गेंद पर एक छक्का जड़ दिया और इस छक्के के साथ ही फैंस और खिलाड़ियों की सांसें थम गई और हार्दिक पांड्या ने अंतिम गेंद पर भी एक गगनचुंबी छक्का जड़कर हारे हुए मुकाबले को भारत की झोली में डाल दिया। और दोस्तों, हार्दिक पांड्या की इस तूफानी बल्लेबाजी की मदद से भारत ने इस सीरीज को भी अपने नाम कर लिया। दोस्तों, अगर आप भी हार्दिक पांड्या को एक विस्फोटक बल्लेबाज मानते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं।